हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने ओपन सेट और क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ उससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी किए थे ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड। आज हम कॉन्टिन्यूटी और ओपन सेट से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्लोज सेट के बारे में भी बाद में करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारा इस क्लास में तो यूज होगा ही होगा, आगे की जो हायर स्टडीज हम करते हैं तो उनमें भी इस रिजल्ट का हमारा काफी यूज होता है। और उसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी इंटरमीडिएट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है f फ्रॉम r to r is continuous on r if and only for every open set a in r, every open set in ar f inverse a is open in r, यानी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इस रिजल्ट का मतलब क्या हो जाता है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और ओपन सेट के लिए हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी सेट ए को ओपन सेट कहता हूं तो इस सेट ए का ओपन सेट का मतलब क्या होता है कि ये सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। अगर कोई सेट ओपन सेट है तो वो सेट ओपन सेट कब होता है, जब वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो। नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस सेट ए को लेट एक्स जो है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ ए है, और मैं ये कहना चाहता हूं सेट ए इज नेबरहुड नेबरहुड ऑफ एक्स, तो क्या कहते हैं, x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन का एक इंटरवल ऐसा होगा जो इस a में कंटेंट हो। कई बार एप्सिलॉन के प्लेस पर डेल्टा यूज कर देते हैं। x माइनस डेल्टा से x प्लस डेल्टा का इंटरवल अगर a में कंटेंट है तो इस सेट a को हम क्या कहते हैं, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। और अगर किसी सेट को ओपन सेट कहते हैं तो क्या कहते हैं कि वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। तो इससे रिलेटेड हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर तो उस केस में क्या कहते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसी वे में हम कहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बड़ी अच्छी थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं, और हायर स्टडीज के लिए और यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास के लिए भी आपका मोस्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखें क्या कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a continuous function f from r to r is continuous on r if and only for every open set a in r f inverse a is open in r। यानी इनवर्स, यानी क्या कह सकते हैं, that is inverse image of open set is open। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर कहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम इस रिजल्ट को प्रूव कर यूज कर सकते हैं, और अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। तो इसके लिए इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना होगा। तो पहले हम सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर, और हमने क्या प्रूव करना है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो हमने क्या लिख लिया, लेट ए बी एनी ओपन सबसेट ऑफ आर। ए क्या है, आर का कोई भी ओपन सबसेट है, तो हम इसकी इनवर्स इमेज यानी वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना होगा, एफ इनवर्स ए जो है इज आल्सो एन ओपन सेट। यानी एफ इनवर्स ए को मुझे ओपन सेट प्रूव करना है। ओपन सेट प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होगा, ये सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होगा। लेकिन उससे पहले हम एक लाइन और भी लिख रहे हैं, जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी सेट की जो इनवर्स इमेज है वो नल सेट, एम्प्टी सेट भी हो सकती है और नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकती है। तो इसलिए दो लाइनें लिखनी बन जाती है हमारी, और हमें लिखना भी चाहिए कि इफ एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू फाई, एफ इनवर्स ए फाई है, नल सेट है। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि नल सेट जो है वो सेट हमेशा क्या होता है, ओपन सेट। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ए नल सेट ओपन सेट होता है, तो एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट। लेकिन कब है, जब एफ इनवर्स ए क्या है, फाई के इक्वल। नल सेट ओपन सेट, इसके लिए मैं बार बार रिपीट करूंगा कि फाई नल सेट ओपन सेट क्यों है, कोई कहेगी जिसमें तो कोई भी पॉइंट ही नहीं है, फिर ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड कैसे है। तो इसके लिए हम रिवर्स ट्रू बाई डिफॉल्ट वाली बात कहते हैं कि फाई में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी फाई नेबरहुड ना हो। देयर इज नो पॉइंट इन फाई फॉर विच फाई इज नॉट नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ये लाइन अगर हम कहीं लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं, तो अच्छा लगता है
कि फाई में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी फाई नेबरहुड ना हो, तो इसका मतलब ट्रू बाय डिफॉल्ट मतलब फाई अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और फाई जो है नल सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, ओपन सेट। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। लेकिन हो सकता है कि एफ इनवर्स ए जो है वो फाई के इक्वल ना हो, तो फाई के इक्वल नहीं होगा, तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। तो हमने ए इसका कोई भी पॉइंट ले लिया, एफ इनवर्स ए का ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब मैं इस एफ इनवर्स ए को इस ए की नेबरहुड प्रूव करना चाहता हूं, एफ इनवर्स ए सेट को मैं इसकी नेबरहुड प्रूव करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा का एक इंटरवल ऐसा दिखाना होगा कि जो किसमें कंटेंट होगा, एफ इनवर्स ए में। अगर मैं ऐसा शो कर देता हूं भाई, ये मैं इस एफ इनवर्स ए को इस ए की नेबरहुड प्रूव करना चाहता हूं, एफ इनवर्स ए को ए की नेबरहुड, ए कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब एफ इनवर्स ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा, और एफ इनवर्स ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा, तो इसका मतलब एफ इनवर्स ए ओपन सेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ए इसका एनी पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट किसका, एफ इनवर्स ए का। और अब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं कि एफ इनवर्स ए जो है वो इस पॉइंट ए की नेबरहुड होगा, और नेबरहुड के लिए मुझे क्या करना होगा कि ए को कंटेन करने वाला कोई भी एक इंटरवल इस टाइप का, हाउएवर स्मॉल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ये इंटरवल किसमें कंटेंट हो, एफ इनवर्स ए में। अगर कंटेंट है तो हम कहते हैं कि दिस सेट इज, हम क्या कहते हैं, एफ इनवर्स ए इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, और हमने ए इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, इसका मतलब एफ इनवर्स ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा, और एफ इनवर्स ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा, इसका मतलब ओपन सेट। और यही हमने प्रूव करना है, फिर कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर देंगे। तो हम इस टाइप का एक रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए देखें, अब ए इसका कोई भी पॉइंट है, तो इसका मतलब ए किसमें बिलोंग करता है, एफ इनवर्स ए में। बोथ साइड एफ अप्लाई करें, तो ए अगर एफ इनवर्स ए में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए किसमें बिलोंग करेगा, ए में। एफ ऑफ ए किसमें बिलोंग करेगा, ए में। और ए क्या है, ओपन सेट। ए क्या है, ओपन सेट। अगर कोई सेट ओपन सेट है तो वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होगा। सेट ए ओपन सेट है तो सेट ए जो है वो ये एफ ऑफ ए जो पॉइंट है इसकी नेबरहुड होगा। नेबरहुड में वही इसी वे में रिजल्ट यूज कर देंगे। क्या करें, एफ ऑफ ए में बिलोंग करता है, लेकिन ए क्या है, ओपन सेट। ए क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट ए है वो इस एफ ऑफ ए की नेबरहुड होगा, क्योंकि ओपन सेट क्या होता है, अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होता है। तो जो सेट ए है वो एफ ऑफ ए की भी नेबरहुड होगा, और एफ ऑफ ए की नेबरहुड होगा मतलब एप्सिलॉन ले लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, जैसे मैंने यहाँ ए माइनस डेल्टा लिया था, मैं यहाँ क्या लूंगा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल है, इंटरवल एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये किसमें कंटेंट होगा, कंटेंट इन ए। ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। ये हम किसकी डेफिनेशन से लिख रहे हैं, ओपन सेट्स की डेफिनेशन से, कि जो सेट ए है वो एफ ऑफ ए की नेबरहुड है, और नेबरहुड है तो वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल होगा वो किसमें कंटेंट होगा, सेट ए में, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। सो लेकिन हमें पता है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस लेकर चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ए जो पॉइंट है इस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। mod x minus a is less than delta, mod x minus a is less than delta का मतलब क्या होता है, x minus delta की जो वैल्यू है, सॉरी x minus a की जो वैल्यू है वो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करती है। mod x minus a is less than delta का मतलब क्या होता है, x minus a की वैल्यू माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में लाई करती है। इनइक्वालिटी में a ऐड कर दो ईच साइड, a ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। यानी ये जो पार्ट है mod x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इसी वे में यहां से जो ये था, ये मेरे पास क्या था, f of x माइनस f of a इज लेस देन एप्सिलॉन, जैसे ये कहा है वैसे ये जो f of x माइनस f of a इज लेस देन एप्सिलॉन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वहां क्या था मेरे पास, a माइनस डेल्टा, या क्या जाएगा f of a माइनस एप्सिलॉन, f of a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f of x इज लेस देन f of a प्लस एप्सिलॉन। यानी f of x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है।
इसका मतलब यहां से ये वाला पार्ट लिख दिया, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इंप्लाइज ये वाला रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है इसको ये लिख दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ये जो पार्ट आया है ये किससे आया है? बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस लेकर चल रहे हैं और प्रूव करना चाहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इसके लिए अब यही जो पार्ट है, यूजिंग वन में हमने क्या कहा था, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल है वो किसमें कंटेन्ड है? ए में। तो यूजिंग दिस इक्वेशन क्या कह सकते हैं, यूजिंग वन x बिलोंग्स टू यही वाला पार्ट सेम, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ यहां से, f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? a में। भाई ये जो पार्ट था x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, और इसका मतलब f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? a में। बाय यूजिंग वन, x इसमें बिलोंग करता है, f ऑफ x a में बिलोंग करता है, f ऑफ x a में बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ a। f ऑफ x बिलोंग्स टू a को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ a। और यहां से ये जो पार्ट था x इसका कोई भी पॉइंट है, x इसमें बिलोंग करता था तो ये इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट होगा a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा वो किसमें कंटेन्ड हो जाएगा, f इनवर्स a में। भाई इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू में, इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू में ये वाली वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, f इनवर्स a में। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल किसमें कंटेन्ड हो जाएगा, f इनवर्स a में। और हम क्या कह रहे थे, हमने यही प्रूव करना है। देखो हमने यही कहा था, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा के इंटरवल को अगर मैं f इनवर्स a में कंटेंट दिखा देता हूं तो हम f इनवर्स a को क्या कह पाएंगे, स्मॉल a की नेबरहुड। तो यही हमने कहा कि ये इंटरवल f इनवर्स a में कंटेन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स a इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। लेकिन पॉइंट a जो था वो हमने f इनवर्स a का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, एनी पॉइंट। इसका मतलब f इनवर्स a अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। ये क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ f इनवर्स a। इसका मतलब f इनवर्स a जो है वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और f इनवर्स a अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो इसका मतलब f इनवर्स a क्या हो जाएगा, ओपन सेट। भाई अगर कोई सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है तो वो क्या होता है, ओपन सेट। इसका मतलब f इनवर्स a क्या हो जाएगा, ओपन सेट। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। लेकिन ये हमने कब प्रूव किया, जब हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस लिया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट को ओपन लेकर चलेंगे और फंक्शन को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा, कन्वर्स पार्ट। सो कन्वर्सली वी आर गिवन दैट फॉर ईच ओपन सेट ए, हम क्या लेकर चल रहे हैं, फॉर ईच ओपन सेट कह लो या ओपन सबसेट ऑफ ए कह लो, फॉर ईच ओपन सबसेट ए ऑफ आर कह ले, एफ इनवर्स ए इज आल्सो एन ओपन सबसेट ऑफ आर। इसको हम ये लेकर चल रहे हैं, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन लेकर चल रहे हैं। तो हम फंक्शन को क्या प्रूव करना चाहेंगे, वी शैल शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या करना है, ए अगर आर का कोई भी पॉइंट है, ए अगर आर का कोई भी पॉइंट है तो हम ए पॉइंट पर फंक्शन को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या प्रूव कर देंगे, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह पाएंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। लेकिन ए क्या है, एनी रियल नंबर। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आई हमने एक इंटरवल ले लिया, आई क्या ले लिया, एक इंटरवल, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन का एक इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब ओपन सेट होगा, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ये जो आई है, ये आई क्या है, ओपन सेट कंटेनिंग एफ ऑफ ए। भी एफ ऑफ ए इसमें बिलोंग करता है, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा नहीं। तो इसका मतलब आई ओपन सेट है कंटेनिंग एफ ऑफ ए। और अगर ये ओपन सेट है तो हम क्या लेकर चले हैं, अगर कोई भी ओपन सेट है तो उसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो भी क्या होगी, ओपन सेट। तो इसका मतलब एफ इनवर्स आई ऑल्सो ओपन सेट होगा कंटेनिंग ए। एफ आई जो है वो एफ ऑफ ए को कंटेन करता था, मतलब एफ ऑफ ए जो है वो किसमें बिलोंग करता था, आई में। तो जो एफ इनवर्स आई होगा, एफ इनवर्स आई उसमें ए बिलोंग करेगा। तो यही कह रहे हैं एफ इनवर्स आई ओपन सेट है कंटेनिंग ए। और अगर हमें पता है कि अगर कोई ओपन सेट होता है तो वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होता है। तो यही करें, ओपन सेट है कंटेनिंग ए, तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन 0 की बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, एफ इनवर्स आई जो है वो इस ए की नेबरहुड है, ए की नेबरहुड है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से स्लाइट
लेस और ए से स्लाइट ग्रेटर का ये जो इंटरवल लेंगे ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, ये इंटरवल किसमें कंटेन्ड होगा? एफ इनवर्स आई में, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट कि एफ इनवर्स आई जो है वो पॉइंट ए की नेबरहुड है, और नेबरहुड है तो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। और इसका मतलब वी है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्स बिलोंग करता है, एक्स इसका कोई भी पॉइंट है और ये इसमें कंटेन्ड है, तो इसका मतलब एक्स किसमें बिलोंग करेगा? एफ इनवर्स आई में। तो अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि x इसमें बिलोंग करता है, तो जब x इसमें बिलोंग करता है तो x f इनवर्स i में भी बिलोंग करेगा। तो यही लिख रहे हैं, अगर x a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा में बिलोंग करता है तो x किस में बिलोंग करेगा? f इनवर्स i में। और x इसमें बिलोंग करता है तो यहाँ x f इनवर्स i में बिलोंग करता है, तो f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? f ऑफ f इनवर्स i में, यानी f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? i में। f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? i में। और अब हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यही वाला पार्ट, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, और f ऑफ x किस में बिलोंग करता है? i में। तो i क्या था हमारा? i क्या था? f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, i के प्लेस पर ये क्या कह सकते हैं, ये जो i है ना, इस i के प्लेस पर लिख दिया f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन टू f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, इस i को रिप्लेस कर दिया इससे। और ये जो पार्ट है, अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने कहा था, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा का मतलब क्या होता है? mod x minus a is less than delta। और ये f of x belongs to f of a minus epsilon to f of a plus epsilon, ये लिखो, या इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को ये लिखा और इसको ये लिखा, f of x minus f of a is less than epsilon। और ये किसकी डेफिनेशन है? कॉन्टिन्यूटी की। ये किसकी डेफिनेशन है? कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी में यही कहते हैं, mod f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। और यही कहा है कि अगर mod x minus a less than delta है तो mod f of x minus f of a is less than epsilon, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट a। लेकिन a क्या है? एनी पॉइंट ऑफ r। a क्या है? एनी पॉइंट ऑफ r। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी। अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं तो हमें इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हम इस रिजल्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इसी रिजल्ट के बेस पे है कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। और हमें अगर पता है ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, अगर हमें ये पता है तो इस रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं थ्योरम में, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आर इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच क्लोज सेट ए इन आर एफ इनवर्स ए इज आल्सो क्लोज सेट इन आर। दैट इज, क्या मतलब हुआ, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, जैसे कह रहे थे इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यहां क्या करें, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो पहले वही फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं, इसी में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं तो ए क्या ले रहे हैं, क्लोज सेट। हमने क्या प्रूव करना है, एफ इनवर्स ए भी क्लोज होगा। अब ए क्लोज सेट है तो हमने क्या प्रूव करना है, वी शैल शो दैट एफ इनवर्स ए इज आल्सो क्लोज सेट। अब ए क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट। ए क्लोज्ड है तो आर माइनस ए क्या होगा, ओपन सेट। और लास्ट रिजल्ट में हमने क्या कहा है कि अगर कोई ओपन सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन सेट। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो आर माइनस ए ओपन सेट है, तो आर माइनस ए ओपन सेट है तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इनवर्स आर माइनस ए। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और जो एफ इनवर्स आर माइनस ए है, भाई एफ जो था फ्रॉम आर टू आर था, एफ फ्रॉम आर टू आर था, तो जो एफ इनवर्स होगा वो भी आर टू आर ही बनेगा। और एफ इनवर्स ऑफ आर जो है वो आर ही बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑन 2। अगर कोई फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। तो ये आर टू आर वाला जो पार्ट है, एफ इनवर्स आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। आर माइनस क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए। और आर माइनस एफ इनवर्स ए, आर माइनस एफ इनवर्स ए क्या होगा, ओपन सेट। ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, तो मैं इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। और आर माइनस एफ इनवर्स ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एफ इनवर्स ए। तो एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। यानी इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। यही हम प्रूव करना चाहते थे। कन्वर्स पार्ट वेरी इजी। फॉर ए क्लोज सेट ए हमने क्या ले लिया, एफ इनवर्स ए क्या है, क्लोज सेट। हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस। अब देखो ए क्लोज सेट है, ए क्लोज सेट है तो आर माइनस ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट।
एफ इनवर्स ए क्या है? क्लोज सेट। तो एफ इनवर्स ए क्लोज सेट है तो आर माइनस एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा? ओपन सेट। ये भी ओपन सेट और ये भी ओपन सेट। और इसको मैं जैसे अभी ऊपर कहा था हमने, ये तो आर माइनस ए को तो आर माइनस ए लिख दिया, ये जो है आर माइनस एफ इनवर्स ए, इसको हमने क्या लिख लिया? एफ इनवर्स आर माइनस ए। आर ओपन सेट यानी ये ओपन सेट और उसकी इनवर्स इमेज ओपन सेट। अगर कोई सेट ओपन सेट है और उसकी इनवर्स इमेज ओपन सेट है सभी आर के लिए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बाय लास्ट रिजल्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट को भी ओपन कह सकते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट को भी क्लोज कह सकते हैं, और इन दोनों में से कोई रिजल्ट ट्रू है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आगे जब हम हायर स्टडीज करते हैं तो उसमें ये रिजल्ट कई बार यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में देखिए क्या कह रहे हैं। इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइज, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है, मतलब दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that f of C is equal to 0. f of A and f of B are of opposite sign, तो f of C is equal to 0 ये प्रूव करना चाहते हैं। वैसे तो हमने एज ए थ्योरम प्रूव करना है, लेकिन अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि भी मान लो हमने मान लिया f of A नेगेटिव है और f of B पॉजिटिव है, f of A नेगेटिव है और f of B पॉजिटिव है, तो f of A नेगेटिव है इसका मतलब ये पॉइंट A पॉइंट है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो वो नीचे आएगा कहीं, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? ए कोमा एफ ऑफ ए। और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको बी कहता हूं तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? बी कोमा एफ ऑफ बी। अब फंक्शन ए से बी का जो इंटरवल है, ए से बी का जो इंटरवल है इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ए पॉइंट पर यहां है फंक्शन की वैल्यू, बी पॉइंट पर यहां है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बनता है विदाउट एनी ब्रेक। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा विदाउट एनी ब्रेक। तो एक तो ये हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा जहां फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी हो सकता है कि नहीं ऐसे चला जाए ग्राफ। ग्राफ जो बनेगा हमारा फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस बनेगा, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि कम से कम यहां से यहां तक जाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार जरूर क्रॉस करना पड़ेगा, कम से कम एक बार जरूर क्रॉस करना पड़ेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो एक बार प्रूव करने के लिए है कि कम से कम एक पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ये तो है ग्राफिकली कि कॉन्टिन्यूअस होगा तो भैया कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट जरूर करेगी कर, और एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगी वहां फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इसको हम एज ए थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे, जो रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है उसको हमें एज ए थ्योरेटिकल प्रूफ भी करना होता है। तो इसके लिए देखें हम क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या अज्यूम कर लिया? एफ ऑफ ए को नेगेटिव, एफ ऑफ बी को पॉजिटिव। आप एफ ऑफ ए को पॉजिटिव, एफ ऑफ बी को नेगेटिव लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? एफ ऑफ ए को नेगेटिव और एफ ऑफ बी को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसका मतलब एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, एक सेट एस सेट में क्लोज्ड इंटरवल ए बी के वो पॉइंट ले रहे हैं जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जो ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है तो इन पर नेगेटिव होगी, आगे पॉजिटिव होगी। जैसे यहां से था इन पर, यहां से लेकर यहां तक लिया तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो गई। फिर आगे यहां से यहां तक का जो ग्राफ था, इन पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। वो जो सेट बनता है जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, उस सेट को हमने क्या नाम दे दिया? एस सेट दे दिया। मतलब एस सेट में वो सभी पॉइंट है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जहां एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इसके बाद हम क्या करें? एफ ऑफ ए क्या था? एफ ऑफ ए क्या था? नेगेटिव। तो एफ ऑफ ए नेगेटिव था, इसका मतलब इस सेट में कम से कम एक पॉइंट पे लाई करेगा ही करेगा। तो ये सेट एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या करें? एफ ऑफ ए नेगेटिव था तो इसका मतलब कम से कम ए पॉइंट तो इस सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा, और ए सेट में पॉइंट में बिलोंग करेगा, इसका मतलब एस क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। एस हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। और साथ में बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स
इस सेट में वो सभी पॉइंट है जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा, बाउंडेड अबाउट भी होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड। भाई इस सेट से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी की सभी इसकी क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। तो बी इसकी क्या कहलाएगी, अपर बाउंड। तो बी मतलब ये बी जो है, बी इस सेट की क्या कहलाएगी, अपर बाउंड। तो बी इस सेट की अपर बाउंड है, तो इसका मतलब जो लिस्ट अपर बाउंड होगी इस सेट की वो इस बी से पहले होगी कहीं। जो बी इसकी अपर बाउंड है तो लिस्ट अपर बाउंड इससे पहले होगी। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है तो बी जो है वो इस सेट एस की क्या हो जाएगी, अपर बाउंड। और अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है, अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब उसकी लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है। तो एस नॉन एम्प्टी सेट है और बाउंडेड अबव सेट है, तो भाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो होती है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि जो सेट एस है उसकी कोई ना कोई लिस्ट अपर बाउंड होगी। इस सेट एस की कोई ना कोई लिस्ट अपर बाउंड होगी और वो हमने क्या कह दी, सी। सी इस सेट की लिस्ट अपर बाउंड होगी और वी शैल शो दैट कि ये सी ऐसा पॉइंट होगा जहां फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। हमने एक ही पॉइंट प्रूव करना था, वो सी जो बनेगा वो इस सेट की लिस्ट अपर बाउंड बनेगी जहां फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। हम मान लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एक बार पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक बार नेगेटिव लेकर चलेंगे, दोनों केस में कंट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे। इसका मतलब एफ ऑफ सी की वैल्यू ना पॉजिटिव हो सकती ना नेगेटिव हो सकती, तो क्या होगी, इक्वल टू 0। और जैसे इक्वल टू 0 होगी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले केस 1 ले रहे हैं। सपोज एफ ऑफ सी नेगेटिव है, एफ ऑफ सी को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव है, एफ ऑफ सी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो उससे स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर का इंटरवल ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये रिजल्ट डिस्कस किया है कि अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है तो एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। तो ये जो रिजल्ट इंटरवल है सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट कहीं ना कहीं सी प्लस डेल्टा बाई 2 भी लाई करेगा इस इंटरवल में। ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में एक पॉइंट ये भी होगा, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सी से बड़ा पॉइंट, सी से बड़े पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि सी को हमने क्या लिया है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड से बड़े किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो सी प्लस डेल्टा बाई 2 जो है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब सी प्लस डेल्टा बाई 2 किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सी क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। सी क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। सी क्या है, फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई, और ये कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब एफ ऑफ सी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। एफ ऑफ सी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि सी लिस्ट अपर बाउंड थी। तो सी जब लिस्ट अपर बाउंड थी तो लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर ही नहीं सकता बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड। भाई अगर मैं सी लिस्ट अपर बाउंड कहता हूं सेट की, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी। मतलब सी अगर लिस्ट अपर बाउंड है एस सेट की, तो एस सेट के सभी पॉइंट ज्यादा से ज्यादा या तो सी के इक्वल हो सकते हैं या सी से छोटे हो सकते हैं। तो सी से बड़ा कोई पॉइंट, सी से बड़ा कोई पॉइंट तो सेट में बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब एफ ऑफ सी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या एफ ऑफ सी पॉजिटिव हो सकता है, वो भी प्रूव कर देंगे कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता ना पॉजिटिव हो सकता, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। केस सेकंड, सपोज एफ ऑफ सी इज पॉजिटिव। तो इसके लिए भी हमने लास्ट रिजल्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने इस रिजल्ट को डिस्कस किया था कि अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए हम c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा का इंटरवल ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव के लिए नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहेगी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब वही ये वही c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, और इसके बीच में कहीं ना कहीं c माइनस डेल्टा बाई 2 पॉइंट भी लाई करेगा। तो c माइनस, वहां c प्लस डेल्टा बाई 2 पॉइंट कह दिया था, यहाँ क्या कह दिया, c माइनस डेल्टा बाई 2। तो c माइनस डेल्टा बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। c माइनस डेल्टा बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन c हमने क्या कही है, लिस्ट अपर बाउंड। c हमने क्या कही है, लिस्ट अपर बाउंड।
तो उससे छोटा जो भी पॉइंट होगा वो तो सेट एस में बिलोंग करेगा। भाई सी लिस्ट अपर बाउंड थी तो सी माइनस डेल्टा बाई टू तो सी से छोटा हो गया, तो ये किसमें बिलोंग करेगा, सेट एस में। और अगर कोई पॉइंट सेट एस में बिलोंग करता है तो उस पर एफ वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। सेट एस हमने ये डिफाइन किया, सेट एस हमने क्या कहा है, सेट एस हमने क्या कहा है, अगर कोई पॉइंट सेट एस में बिलोंग करता है तो वहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जो सी माइनस डेल्टा बाई टू है, सी माइनस डेल्टा बाई टू अगर एस में बिलोंग करता है तो सी माइनस डेल्टा बाई टू अगर एस में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा बाई टू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा बाई टू की वैल्यू क्या करें, पॉजिटिव। यहाँ एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा बाई टू की वैल्यू क्या करें, नेगेटिव। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हाउ पॉसिबल, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कहां से आई कि हम कह रहे हैं एफ ऑफ सी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एफ ऑफ सी ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ सी क्या होगा, जीरो। और यही पॉइंट प्रूव करना था कि ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट सी ऐसा बिलोंग करेगा कि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आज के एक और है हमारे पास जिसको हम प्रूव करेंगे और इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मीनिंग क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए, और मान लो ये एफ ऑफ ए है, मान लेते हैं हम एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन एफ ऑफ बी है, तो ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है मान लो 3, ये एफ ऑफ बी की वैल्यू है 4 या 5 मान लो। तो 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, 3.1 3.2 3.4, तो उसके लिए मान लो मैंने सी पॉइंट कह दिया इन दोनों के बीच में, इस सी के लिए एफ ऑफ एक्स कोई ऐसा पॉइंट होगा जो वैल्यू सी होल्ड करेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी हो जाएगी। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी। मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो फंक्शन की वैल्यू ना आए। देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो एफ की जो वैल्यूज होंगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की सभी वैल्यूज आएंगी फंक्शन की, एफ ऑफ जो भी पॉइंट कोई भी पॉइंट पुट करें उसके लिए वो वैल्यू आएगी। तो वो हम क्या कर रहे हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, भाई हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है तो दोनों में से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो दोनों में से हमने एफ ऑफ ए को छोटा मान लिया और एफ ऑफ बी को बड़ा मान लिया। कोई एफ ऑफ बी को छोटा मान लो, एफ ऑफ ए को बड़ा मान लो, जो मन में आए। लेकिन हमने क्या कहा कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या मान लिया कि एफ ऑफ ए जो है वो छोटा है एफ ऑफ बी से, मीनिंग वही रहेगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से छोटा है तो के कोई भी नंबर हो सकता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। जैसे मैंने सी कहा था, मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में सी है, यहां क्या कह दिया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी नंबर के है। तो मुझे इस के के लिए ये जो इंटरवल है ए बी, इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा चाहिए एक्स, इस इंटरवल में कोई पॉइंट एक ऐसा चाहिए एक्स जिसके लिए मैं क्या कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो के इक्वल होगी। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उसके लिए इस इंटरवल में एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू उस के इक्वल होगी। देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का मतलब ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई के है, कोई भी नंबर, एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो उसके लिए इस इंटरवल ए बी में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन की वैल्यू उस के इक्वल होगी। एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो वही कह रहे हैं के एनी पॉइंट है, तो के एनी पॉइंट है तो उसके लिए हमने यही कह दिया, कंसीडर ए फंक्शन g बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, हमने g ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया, f ऑफ x माइनस के। अब इस पर हम लास्ट रिजल्ट बनाना चाहेंगे, लास्ट रिजल्ट जो हमने प्रूव किया था, f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है, k कांस्टेंट फंक्शन है, तो gx डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो gx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और साथ में अगर आप g ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करो तो g ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a माइनस के। भाई ये f ऑफ a है मान लो, ये f ऑफ b है और k बीच में कहीं कोई पॉइंट है, तो f ऑफ a और k को माइनस करोगे, k बड़ा है तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस k क्या आएगा, नेगेटिव। और इसी वे में अगर आप यहां से g ऑफ b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो g ऑफ b क्या आएगा, f ऑफ b माइनस k। f ऑफ b बड़ा है k से तो f ऑफ b माइनस k क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी g ऑफ a नेगेटिव है, g ऑफ b
पॉजिटिव है, तो जी फंक्शन के लिए ए पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव है, बी पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव है, अपोजिट साइन का साइन है। तो लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि ए बी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कहीं कोई एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां जी ऑफ सी की वैल्यू 0 होगी। तो फंक्शन g डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab such that g of a and g of b are of opposite sign, g of a and g of b are of opposite sign, और g फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। तो भाई लास्ट थ्योरम जो हमने लास्ट थ्योरम की है, c एक पॉइंट ओपन इंटरवल ab में कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जिसके लिए g of c की वैल्यू क्या होगी 0, और g of c का मतलब क्या हो जाएगा, g of c का मतलब f of c माइनस k, तो f of c माइनस k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f of c इज इक्वल टू k। और वही हम कह रहे हैं कि इस k के लिए हमें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट इंटरवल ए बी में ऐसा चाहिए था जो उस वैल्यू को अज्यूम्स करे। तो f assumes every value between f of a and f of b, तो यही आ गया f assumes every value between f of a and f of b। यही हम प्रूव करना चाहते थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि अगर f of a और f of b इक्वल नहीं है तो f assumes every value between f of a and f of b अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो f assumes every value between f of a and f of b था, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि मतलब अगर f of a और f of b की बीच की सारी वैल्यू फंक्शन अज्यूम करता है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। और जो रिजल्ट ट्रू नहीं है तो उसको हम एज ए एग्जाम्पल प्रूव करते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देंगे, कन्वर्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए क्या करें, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर x लाई करता है 0 और 1 के बीच में, 6 माइनस एक्स अगर x लाई करता है बिटवीन 1 एंड 3, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3। तो यहां से ये जो पॉइंट 1 जो देख रहे हो आप एट पॉइंट 1, आप देखेंगे कि एट पॉइंट 1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की सारी वैल्यूज इसमें होंगी। तो आप देख रहे हो एफ ऑफ 0, ए का मतलब ये 0 हो गया, यानी ये जो इंटरवल है वो 0 to 3 हो गया। तो जो हमारा इंटरवल होता था a to b जो इंटरवल होता था, इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो f ऑफ a वो क्या आ गया 0, f ऑफ 0 के लिए x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 f ऑफ 3 यहां पुट करोगे 6 माइनस 3 आ जाएगा। f ऑफ 3 का मतलब f ऑफ b का मतलब 3, और f ऑफ 1 अगर आप सॉल्व करते हो तो f ऑफ 1 की वैल्यू यहां वैसे यहां है, ध्यान रखें यहां नहीं पुट करनी, यहां है 1 इज इक्वल टू, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5। तो अगर हम यहां प्रूव करना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1 आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे, ये जो पार्ट है क्या है लिमिट, ये क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है, ये जो है ये क्या है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, और यानी इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेस, और 1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है x, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 पॉजिटिव के लिए fx की वैल्यू क्या है 6 माइनस x, fx की वैल्यू क्या थी यहाँ 6, ये जो fx है इसकी वैल्यू क्या थी 6 माइनस x, और 6 माइनस x में x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये जो 0 और 3 है, f ऑफ a की वैल्यू 0 है, f ऑफ a की वैल्यू 0 है और f ऑफ b की वैल्यू 3 है, तो 0 और 3 के बीच में ये 0 है और ये 3 है, 0 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो f अज्यूम करता है, मतलब f ऑफ कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा c, जो यहां कोई भी पॉइंट अगर k है 0 और 3 के बीच में कोई पॉइंट k है तो f ऑफ c की वैल्यू k आएगी, अज्यूम्स एवरी वैल्यू। देखिए क्या करें, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट f अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन f ऑफ 0 एंड f ऑफ 3, f ऑफ 0 और f ऑफ 3 0 और 3 के बीच में सभी वैल्यूज आएंगी। यहां इसने डायरेक्ट लिख दिया कि आएंगी, लेकिन हमें पता होगा कि आएंगी, तो अगर हम देखना चाहें तो देखें कैसे हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं
ये हमारे पास पॉइंट है 1, ये पॉइंट है मान लो 3 और ये है 0। आपको पता है कि 0 to 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x। 0 to 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो यहां से मान लो ये पॉइंट मैं 1 कहता हूं, अगर मैं ये पॉइंट 1 कहता हूं तो ये यहां से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा 1 1। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 1। और इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो बनती है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बनाती है, तो वो ये बनाएगा। यानी 0 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो ग्राफ की एफ की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यूज है सारी की सारी, लेकिन 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू आ गई। और फिर ये मान लो मेरे पास यहां कहीं पॉइंट होता 3, तो 1 से पहले के लिए 1 पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 मान लो, ये 5 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है और 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट 1 फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5, ये 3 तक ये चलेगा। अगर आप 3 एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 है तो यहां तक चलेगा, ऐसे ये जो ग्राफ है ऐसे चलेगा अगर बनाओगे तो आप इसका ग्राफ, ये पॉइंट मिलेगा मुझे 3 3 और ये पॉइंट मिलेगा मुझे 1 5। तो ये जो 1 और 3 है, 0 और 3, 0 और 3 के बीच में ये है एफ ऑफ ए 0 और ये है एफ ऑफ ए, और जो 3 था ये था एफ ऑफ बी। ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की जो वैल्यू है, 0 और 3 के बीच की जो वैल्यू है वो फंक्शंस की वैल्यू आ रही है भाई। 0 और 1 के बीच में मान लो मैं 0.5 कहता हूं, तो 0.5 के लिए ये मेरे पास पॉइंट आ गया, ये यहां कहीं 0.5 होगा, मान लो ये पॉइंट सी है, 0.5 के लिए 0.5 आ गया, 0.6 के लिए 0.6 आ गया। इसमें ये जो पॉइंट है मान लो ये है मेरे पास 2 है, 2 के लिए इस इंटरवल में मेरे पास कहीं ना कहीं कोई पॉइंट बी जरूर होगा, ये सी जरूर होगा, सी जरूर होगा कि एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो 2 आ जाए। यानी ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या मिलेगा सी कोमा एफ ऑफ 2, सी कोमा एफ ऑफ, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज है ये फंक्शन अज्यूम करता है। लेकिन एट पॉइंट वन देखिए ग्राफ जो था उसमें ब्रेक आ गया एट पॉइंट 1 से लेफ्ट लिमिट 1 है, 1 से राइट लिमिट 5 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो एट पॉइंट 1 कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समझ में आता है तो अच्छी बात है कि फंक्शन की जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो फंक्शन अज्यूम करेगा, कॉन्टिन्यूअस है तो अज्यूम करेगा। लेकिन कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है कि अगर अज्यूम भी करता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो फंक्शन अज्यूम करता है, तो इसका मतलब कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है कोरोलरी सेम इसी से रिलेटेड है, ए फंक्शन f which is continuous on a closed interval ab assumes every value between its bound। कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि उसकी बाउंड्स भी होती हैं, अटेन्स इट्स बाउंड वाला जो पार्ट होता है, तो जो उसकी बाउंड्स हैं उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको अटेन करेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ही हो जाएगा सेम वे में। तो क्या करें, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो देन इट अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड, मतलब जो इसकी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको वो अज्यूम करेगा। वही रिजल्ट है, बस 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें हम लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिख देंगे। Since a function f is continuous on closed interval ab, then function continuous है तो वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होगा तो हमने रिजल्ट प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो देन इट अटेन्स इट्स बाउंड। अटेन्स इट्स बाउंड का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा कम से कम जहां फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा इस इंटरवल में जहां फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हमने ये कह दिया कि इस इंटरवल में एक पॉइंट अल्फा है और एक बीटा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, सच दैट कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यू होगा, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल
ए बी। इसी वे में एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एल, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, केस वन, अगर अल्फा और बीटा ए और बी के बीच में है, अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है, बीटा से हमने ले लिया, ए इज लेस, अल्फा और बीटा इस इंटरवल में है, अल्फा और बीटा इस इंटरवल में है, तो क्या होगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, इज लेस देन बीटा, इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में। भाई इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस था, ए बी इंटरवल में, ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस था, तो यहां से अल्फा से बीटा जो बना लेंगे तो इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। जब ए बी पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका कोई सब इंटरवल ले लेंगे तो उसमें भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी जो वैल्यूज होंगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज है उसको फंक्शन अज्यूम करेगा। तो वही कह रहे हैं, एंड हेंस एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यू एंड एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एल। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उनको अज्यूम करेगा। कन्वर्स पार्ट में यहां हमने अल्फा इज लेस देन बीटा कहा था। अब हम क्या करें, मान लो भाई बीटा जो है वो लेस देन अल्फा हो, तो ये जो अल्फा और बीटा पॉइंट थे वो इस ए बी इंटरवल में कहीं भी पॉइंट हो सकते थे। तो पहले हमने ले लिया कि अल्फा यहां है और बीटा यहां है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग अगर है या डिक्रीजिंग है, ये जो अल्फा पहले लिया ना बड़ा, तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अल्फा पहले होगा बीटा बाद में होगा। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीटा पहले है और अल्फा बाद में है, तो बीटा पहले हो सकता है, अल्फा बाद में हो सकता है। तो वही है केस टू में, ए इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, इज लेस देन अल्फा, इज लेस देन और इक्वल टू बी। वही जब ए बी इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जो बीटा से अल्फा का इंटरवल बनेगा उसमें भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल बीटा टू अल्फा, और बीटा टू अल्फा इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ अज्यूम्स all values between f beta and f alpha, f assumes every value between f beta and f alpha। तो यही हमें प्रूव करना था, f assumes every value between its bound। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, वेरी इजी रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हायर स्टडीज में जहां भी जाते हैं वहां कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कोई भी हमारे पास पेपर होता है उसमें कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट यूज ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इजीली और क्लियर वे में आने चाहिए, ताकि हम कोई भी आगे रिजल्ट आता है तो उसको आप कर पाए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।